इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न को मैं बुक में से पढ़ रहा हूँ। प्रश्न है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ये AB है और ये AD है। जो AB है वो x अक्ष हो जाएगा और जो AD है वो y अक्ष हो जाएगा। AD के अनुदेश प्रत्येक 1 मीटर की दूरी पर एक गमला रखा है, यानी 100 मीटर की दूरी है और 100 गमले रखे गए हैं। आगे है प्रश्न, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका क्या करती है, दूसरी पंक्ति में यानी x की तरफ चलेंगे तो 2 हो जाएगा, x1 क्या होगा 2, और AD के 1/4 भाग दौड़ती है, यानी जो AD है इसके 1/4 भाग दौड़ती है। तो पहले हम निहारिका के निर्देशांक ज्ञात करें, तो यहां मैं लिखता हूं निहारिका के निर्देशांक। निहारिका के निर्देशांक के निर्देशांक कौन सी पंक्ति में चलती है, दूसरी पंक्ति में। तो x का मान हो जाएगा सीधा 2, तो 2 तो ये हो गया, और AD की अनुदेश कितना चलती है 1/4 भाग, तो AD की लंबाई कितनी है, ये 100 मीटर, यानी 100 मीटर का 1/4 भाग दौड़ती है। तो इसका 1/4 निकालेंगे, 4 का भाग देंगे 100 में, 4 × 4, यह हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कि जो निहारिका है उसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 और ये 25, ये यहाँ के निर्देशांक हो जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न आगे। प्रश्न आगे है, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। वहां पर क्या करती है, वो हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। फिर क्या होता है, प्रीत है जो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग दौड़ता है। तो हम निकालें प्रीत के निर्देशांक, यहाँ लिखे प्रीत के निर्देशांक, प्रीत के निर्देशांक कौन सी पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में। तो x का मान तो सीधा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 8 हो जाएगा, यह लिख दिया 8। और AD के दौड़ती है वो AD के अनुदिश 1/5 भाग, तो AD की जो लंबाई है वो है 100, उसका 1/5, 5 का भाग देंगे 100 में, 5 × 10 0, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये 20, ये हो गए प्रीत के निर्देशांक। आगे प्रश्न क्या है, आगे है, और क्या करती है, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। क्या करती है, वहां लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। आगे है, यदि रस्म को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाली रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में पर गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। यानी कि तीसरी लड़की है रस में, जो इन दोनों के बीच में एक झंडा गाड़ना चाहती है, तो वो झंडा कहाँ पर गाड़े उसके निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो पहले क्या करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो ये इसे मैंने मान लिया A, इसे नाम दे दिया A, यानी जो निहारिका के निर्देशांक है उसे क्या मान लिया A। तो ये हो गया 2 और ये 25, और प्रीति के निर्देशांक है वो है 8 और 20, तो इनको मान लिया B, क्या मान लिया यहाँ B, यानी ये हो गया 8 और ये 20। अब ये एक रेखा है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी क्या है रेखाखंड। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, A यहाँ पर है, ये है, और यहाँ B है, ये है, इसे हटा देता हूँ, ये B और ये A। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें पहले ज्ञात करनी है, तो ये तो हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y।
तो ए बी के बीच की दूरी यानी ये हो जाएगा ए बी बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आगे ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1, x2 कितना है 8, x1 कितना है 2, यानी ये हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 20, y1 कितना है 25, यानी ये हो जाएगा 20 माइनस 25 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आगे ए बी बराबर रूट में 8 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 6 और 6 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36 प्लस यहाँ हो गया 20 है ये और 25 माइनस की है तो 25 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा -5 और -5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस के 25। आगे हो जाएगा ए बी बराबर रूट में 36 और 25 को जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 11 की एक हासिल 1, 2 और 3 5, एक हासिल 6, कितना हो जाएगा 61 और ये मीटर, यानी एक उत्तर तो हमारा ये हो जाएगा, यानी ए बी के बीच की दूरी आ जाएगी अंडर रूट में 61 मीटर। ये हो गया एक उत्तर। दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न है यानी कि आगे प्रश्न है इसमें, कोई रश्मि नाम की लड़की है वो इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ना चाहती है, यहाँ पर बीच में, इसे हमने मान लिया पी, यानी कि अब हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि बिल्कुल बीच में है। तो इसके बीच के निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम ऐसे ज्ञात कर देंगे x बराबर, यानी यहाँ लिख दो पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक ये हमने p मान लिया है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे में 2, पहले x का निकाले तो x बराबर x1 प्लस x2, x1 कितना है 2 है, x2 कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 8 बट्टे में 2, ये हो जाएगा x बराबर 2 और 8 10 बट्टे 2, 2 का भाग देंगे 2 का 2, 2 पंजे 10, यानी x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब हम निकालेंगे इसी प्रकार से y का मान, तो ये हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टे 2, आगे हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2, y1 कितना है 25, y2 कितना है 20, यानी ये है 25 प्लस के 20 बट्टे में 2, आगे हो जाएगा 25 और 20 को जोड़े कितना होगा 45 बट्टे में 2, 2 का भाग 45 में देंगे तो ये हो जाएगा 22.5, कितना हो जाएगा 22.5, यानी कि रश्मि को झंडा कहाँ काटना चाहिए, यानी कि पी के निर्देशांक क्या होंगे, ये हो जाएंगे 5 और 22.5, ये हो जाएंगे पी बिंदु के निर्देशांक, यानी कि उससे 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा दूसरा उत्तर, यानी कि पहला उत्तर ये हो गया ये और दूसरा हो गया ये, यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।